नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जुलाना से विधायक विनेश फोगाट को लेकर, क्योंकि विनेश फोगाट अक्सर चर्चाओं में बनी रहती है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में उन्होंने आंदोलन किया, उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव में जीत दर्ज की और अब जीत के बाद भी अब वो लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। अब उनके पोस्टर जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि लापता विधायक, और इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी। राठी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, विनेश फोगाट की हम बात कर रहे हैं, तो क्या विनेश फोगाट और चर्चा, क्या ये दोनों नाम आपस में जुड़ गए हैं कि जहां विनेश फोगाट है वहीं पर चर्चा होगी? देखिए, जब से इन्होंने कुश्ती के क्षेत्र में कदम रखा तो अपना एक तरह से नाम इन्होंने कमाया देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। फिर ज़्यादा पॉपुलरिटी इनको मिली, जिस प्रकार से खिलाड़ियों का प्रदर्शन हुआ, धरना हुआ उनके ऊपर, और फिर ज्यों ही जिस प्रकार से राजनीति में डायरेक्ट एंट्री इनकी हाईकमान के थ्रू हुई और बहुत कम समय में ही, यानी कि ज्वाइन करने के 2-4 दिन बाद ही आप समझो कि इनकी टिकट का भी ऐलान जुलाना से हो गया और चुनाव भी इन्होंने जीता। और आज ये कांग्रेस के हाईकमान के काफ़ी नज़दीक हैं। जब ऐसे बड़े नामी चेहरे जब राजनीति में आते हैं तो किसी न किसी बात के साथ उनका नाम जुड़ना स्वाभाविक होता है। आज एक बड़ी स्टार ये कांग्रेस पार्टी की हैं, खेल के क्षेत्र को अलविदा कह चुकी हैं, तो नाम तो अनेक प्रकार से इनका चलेगा। अब जिस प्रकार से आप चर्चा कर रहे थे कि भाई सोशल मीडिया पे इनके पोस्टर लगे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं जुलाना विधानसभा क्षेत्र में, तो पोस्टर तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो देश के कई प्रदेशों के अंदर चुनाव चला हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने हो सकता है कि इनके किसी क्षेत्र के अंदर ड्यूटी लगाई हो चुनाव प्रचार के लिए। वरना जब नया नया आदमी राजनीति में आता है और जीत दर्ज करके आता है तो उसको भी एक चाव होता है कि मैं भी अपने इलाके की मांगे रखूं। अगर पार्टी के व्यस्त कार्यक्रमों की वजह से वो समय नहीं निकाल पाई तो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी मेरा अपना मत ये है कि उनको इस सेशन में भाग लेना चाहिए था, क्योंकि उनके विधायक बनने के बाद ये प्रदेश की विधानसभा का पहला सत्र था। खाली ये विधायक की ओथ लेने के लिए विधानसभा के अंदर गई थी तो और भी अच्छा होता। लेकिन कई बार जो बड़े स्टार राजनीति के अंदर आते हैं, चाहे आप फिल्म स्टारों को लो, चाहे क्रिकेट खिलाड़ियों को लो, चाहे और किसी खेल से जुड़े हुए आदमी को लो, तो खेल से जो आदमी राजनीति में आए हैं कि राजनीति में और प्रकार का कोई खेल ना हो जाए, उस चीज़ से ये अनभिज्ञ हैं कि इनको इस चीज़ का महत्व भी जानना चाहिए कि सतर प्रदेश का जब विधानसभा का चलता है तो प्रदेश की जनता की निगाहें उसके ऊपर होती हैं और उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो जनप्रतिनिधि चुन करके हमने जो भेजे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, कि वही हमारे क्षेत्र की आवाज़ उठाएं। अगर इस मामले में ये नहीं पहुंच पाई, लेकिन जाना चाहिए था। राठी साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि हो सकता है इनकी ड्यूटी कहीं और लगाई हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, 2 बार सीएम रह चुके हैं, वो भी जो है विधानसभा के अंदर डटे रहे, उन्होंने भी अपने इलाके की समस्याओं को उठाया। तो क्या जुलाना की जनता ने गलती कर दी उन्हें विधायक बनाकर कि वो एक तो विपक्ष में है, बैठी हैं, और दूसरी तरह से जो है वहाँ के लोगों की समस्याओं को नहीं उठा रही हो? देखो, जुलाना की जनता ने तो गलती की ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि जनता ने तो इनको जिताया है चुनाव, और किसी एक हल्के को से जो प्रदेश की राजनीति कौन सत्ता में आएगा, कौन विपक्ष में बैठेगा, ये तय नहीं हो पाता है। ये बहुमत प्रणाली का देश और प्रदेश है। प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के तहत ओवरऑल जिसकी 40 सीटें आनी थी सत्ता पक्ष में, तो उन्हें बैठना था। लेकिन जुलाना की जनता ने तो इनके ऊपर जो भरोसा जताया है, भले ही जिस पार्टी से ये चुनाव लड़ी वो सत्ता में ना आ पाई, लेकिन उस हल्के के मुद्दे उठाना, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा है, किसानी का मुद्दा है। आप इसके विपरीत देखेंगे, जो करीब 40 विधायक नए चुन करके प्रदेश की विधानसभा के अंदर आए हैं, कुछ विधायकों की तो प्रशंसा सत्ता पक्ष के बैठे लोगों ने विपक्ष के विधायकों की प्रशंसा की है। आप हरविंदर कल्याण जी को देखिए, रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला के बारे में विशेष रूप से उन्होंने जिक्र किया है कि बहुत ही अच्छा बोलते हैं, और नौजवानों की उन्होंने
समस्याएं उठाई हैं कि विदेश में जब जाते हैं तो क्या क्या समस्याएं होती हैं और यह क्या क्या समस्याएं हैं, यानी कि अपनी एक अब छाप छोड़ने का ये सेशन होता है। और पहले सेशन के अंदर जो पहली बार विधायक बन करके आता है, अगर वो अच्छे तरीके से बुलंद आवाज़ में अपने इलाके की समस्याएं रखता है तो कहीं न कहीं वो प्रदेश की जनता की नज़रों में एक उम्मीद भरी निगाहों से जनता उसको देखती है कि हमारा भविष्य का नेता ये अच्छा हो सकता है। उसमें मैं बधाई देना चाहूँगा अपनी तरफ से आदित्य सुरजेवाला को भी, और विशेष रूप से बलराम दांगी जी को भी, क्योंकि बलराम दांगी जी भी पहली बार चुन करके महम से विधायक गए हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने किसानी की, किसानों की, मजदूरों की और अपने कई गाँव के नहरी पानी की व्यवस्था के ऊपर उन्होंने प्रश्न उठाए हैं और मांग की है सरकार से कि मेरे हल्के के अंदर ये समस्याएं हैं, बड़े पुरजोर तरीके से उन्होंने मांगे उठाई हैं। तो ऐसे आदमी जब वहाँ विधानसभा के अंदर जाते हैं तो जनता को एक भरोसा सा पैदा होता है और एक अपनी छाप अगर इस सेशन के अंदर विनेश फोगाट भी कहीं छोड़ पाती तो बहुत ही अच्छा काम होता। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम देखते हैं कि काफ़ी सारे जो लोकप्रिय व्यक्ति हैं होते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं और बड़ी जीत भी दर्ज करते हैं, लेकिन जब बात आती है जनता के मुद्दे उठाने की तो उस वक्त वो गायब रहते हैं। तो क्या जनता का आगे चल कर ऐसे लोगों से भरोसा उठ जाएगा कि उनके नाम पर उन्हें वोट मिल जाते हैं लेकिन वो राजनीति में लंबा नहीं टिक पाते? देखिए, राजनीति में अगर अपनी लंबी पारी किसी ने खेलनी है तो जनता से भी जुड़ाव रखना पड़ेगा, जनता के मुद्दों से भी जुड़ाव रखना पड़ेगा। और बार बार समय आने पर जनता की मांगे पुरजोर आवाज़ में, एक ताकतवर आवाज़ में उठानी पड़ेंगी और उनको मनवाने के लिए भागदौड़ भी करनी पड़ती है, वो भी सब करना पड़ेगा। जो नेता इस प्रकार का काम करने में असफल होगा, आगे जनता उसको दूसरी प्रकार का रास्ता करने के लिए मजबूर कर देगी। ऐसे बहुत बड़े स्टार दिग्गज अब की बार इस चुनाव में आपने देखे होंगे जिनको अपने आप में वो बड़े नेता मानते थे, लेकिन जनता ने उनकी भी औकात नाप दी। डॉक्टर साहब, क्या ये भी कारण हो सकता है जिस तरीके से चुनाव जीती उसके बाद लगातार बयान आए हैं सरकार के कि भाई वो तो कांग्रेस के साथ मिली हुई थी, पूरा जो आंदोलन था वो कांग्रेस ने किया हुआ था, तो क्या उन सब से बचने के लिए क्या वो सेशन में नहीं गई? देखो, ये बातें बहुत पुरानी हो चुकी कि आरोप प्रत्यारोप चलते हैं कि कोई आदमी संघर्ष करता है और जब किसी राजनीतिक पार्टी में चला जाता है तो दूसरी पार्टी के लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। ऐसे बहुत से नेता हैं कि जिन्होंने बड़ा संघर्ष किया। हार्दिक पटेल जी को ले लीजिए, पटेल आंदोलन के अंदर उन्होंने बड़ा संघर्ष किया था, बड़ा नाम कमाया था, और जब वो कांग्रेस में आ गए तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े आरोप उनके ऊपर लगाए थे। उनका चुनाव लड़ना भी शायद बैन कर दिया गया था या उनकी एज उस समय पूरी नहीं थी, लेकिन जो ही पिछला चुनाव आया उनको टिकट दिया गया और वो वहाँ से विधायक भी बने तो दूसरी पार्टी के लोग उनके ऊपर आरोप लगाने पड़ गए। ये तो एक बहुत पुरानी बात है, ऐसे सिलसिले चलते रहते हैं। वो चुनावी मौसम के जुमले लगा लो, नारे लगा लो, वो तब के लिए होते हैं, चुनाव बाद ये चीज़ ये गौण हो जाती है। डॉक्टर साहब, जो इनका पोस्टर लगाया गया उसमें लिखा गया कि मैडम पहलवान एक जुलाना हल्के से कांग्रेसी विधायक हैं, लापता विधायक हैं, क्या ये टोंट की लाइन है एक तरह से? तो निश्चित रूप से लाइन तो टोंट की है। अगर वो सेशन के अंदर नहीं पहुंची तो उनका इलाके के लोग भी इस उम्मीद पे बैठे होंगे कि भाई हमारी विधायिका कहाँ है, हमारी विधायक कहाँ है। लेकिन ये बात उन्होंने सूचना देनी चाहिए थी अपने हल्के के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को या वोटर्स को कि भाई मेरी पार्टी ने ड्यूटी वहाँ लगाई हुई है। लेकिन पार्टी की ड्यूटी निकाल करके तो इतना तो लंबा सेशन था नहीं, ये तो 3-4 दिन का सेशन था, तो इसके लिए समय निकालना चाहिए था। अगर ये बात आई है तो उनके कानों तक भी ये बात जाएगी और हो सकता है कि आगे वो इस प्रकार की गलती ना करें। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जो जनता है जो वोट देती है जिसको वो और चुनाव में जीत दर्ज करता है, तो वहाँ के लोगों को उम्मीद ये रहती है कि वो विधायक है उनकी बातों को विधानसभा के अंदर उठाए, चाहे वो पक्ष का विधायक हो चाहे विपक्ष का विधायक हो, कोई भी विधायक हो, उनकी मांगों को उठाए और उनकी मांग जो है पूरी हो। लेकिन विनेश फोगाट ने ऐसा नहीं किया और उनके नाम के लापता विधायक के पोस्टर जो हैं वो गली गली में आजकल चिपके हुए हैं, सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। लोगों को उम्मीद थी लेकिन वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई। डॉक्टर साहब, इस तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।